नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दिल्ली दंगे की नई चार्जशीट खुल गई है और सारा खेल अब डिकोड हो चुका है। इस साजिश के कई पन्ने बड़े विस्फोटक हैं। इसमें सब कुछ दर्ज है। कैसे दिल्ली में कुछ मुट्ठी भर लोगों ने शहर का अमन और चैन दंगों की भट्टी में झोंकने की कोशिश की। जो मोदी के फैसलों के विरोधी रहे, जो मोदी से चुनाव में हार गए, वो दंगे के सहारे हो गए। इस साजिश के बहुत से चेहरे और मोहरे अब एक्सपोज हो गए हैं। आप इस रिपोर्ट को देखिए और फिर आप समझ पाएंगे कि मामला कितना सीरियस है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। ये रिपोर्ट उसी पर आधारित है। अमेरिका में ट्रंप के साथ कैपिटल हिल में एक प्रयोग हुआ। दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर ट्रैक्टर मार्च का प्रयोग हुआ। आंदोलन के तमाम प्रयोग में एक प्रयोग फरवरी 2020 में भी हुआ था। दिल्ली का दंगा इन्हीं प्रयोगों का फर्स्ट चैप्टर था। ये हम नहीं कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस की सप्लीमेंट्री चार्जशीट की रिपोर्ट देखने के बाद अदालत कह रही है। शुरुआती तौर पर लगता है कि उमर खालिद ने दिल्ली में दंगे भड़काए। उमर खालिद पर मुकदमा चलाने के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। ताहिर हुसैन के ड्राइवर राहुल कसाना का बयान महत्वपूर्ण। राहुल कसाना ने बताया, ताहिर हुसैन और उमर खालिद संपर्क में थे। 8 जनवरी 2020 को दिल्ली के शाहीन बाग के एक दफ्तर में दोनों की मुलाकात। ताहिर हुसैन ने सीएए का विरोध करने वाले और दंगों में शामिल लोगों को पैसे बांटे। फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे, जिसमें दिल्ली पुलिस ने कड़कड़ुमा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। पहली चार्जशीट आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ की। इस मामले में पुलिस ने पूरी जांच के बाद जो सबूत, जो गवाह इकट्ठे किए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ताहिर हुसैन का ड्राइवर राहुल कसाना। राहुल कसाना के बयान से ही इन तीनों, जिसमें उमर खालिद, खालिद सैफी और ताहिर हुसैन ने कैसे मिलकर दिल्ली में दंगे की साजिश रची। अदालत में रखी गई दिल्ली पुलिस चार्जशीट की पूरी डिटेल आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे। उससे पहले 11 दिसंबर की टिकरी बॉर्डर की इस तस्वीर को भी दिखाना आपको जरूरी है। जम्मू में किसान थे और बगल में दंगाए। कुछ किसान नेता आंदोलन के मंच पर इनकी तस्वीर लगाकर इन्हें पवित्र आत्मा बता रहे थे, इनकी रिहाई के लिए आवाज उठा रहे थे। लेकिन अदालत के इस आदेश के बाद सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया और जो नेता इनकी रिहाई की पैरवी कर रहे थे, उनका एजेंडा भी बेनकाब हो गया। इसलिए उन सभी भोले भाले किसान जो बहकावे में आकर खालिद सैफी के समर्थन में नारे लगा रहे थे, वो उनकी असलियत को देख लें और समझ लें। अदालत ने ताहिर हुसैन के ड्राइवर राहुल कसाना के जिस बयान को षड्यंत्र का आधार माना है, उस बयान को सुनिए। मैं दिल्ली दंगों से पहले ताहिर हुसैन के ड्राइवर के तौर पर काम करता था। ताहिर सीएए वाले धरनों में जाकर पैसे बांटता था और 8 जनवरी को जामिया में ये एक ऑफिस में गया। मैं बाहर खड़ा था। उसके बाद बाहर उमर खालिद और खालिद सैफी आए, जिसके 1 घंटे बाद ताहिर बाहर आया और 1-2 दिन बाद मुझे नोएडा अपने दोस्त नितेश के पास आरटीजीएस का फॉर्म लेकर भेजा था। राहुल कसाना ने अपने बयान में बताया कि ताहिर दिल्ली में अलग अलग जगह पर जो सीए के प्रोटेस्ट हो रहे थे, वहां पर जाया करता था और वहां पर पैसा बांटा करता था। यही नहीं, 8 जनवरी को शाहीन बाग में ताहिर हुसैन एक मीटिंग के लिए गया था और उस मीटिंग में उमर खालिद और खालिद सैफी भी पहुंचे थे। और हमें जो जानकारी मिली है, इसी मीटिंग में दिल्ली के अंदर दंगे भड़काने की पूरी प्लानिंग और पूरी साजिश रची गई थी। ये वो बयान है जिसने दिल्ली दंगे की साजिश की कड़ी का पहला ताला खोल दिया। पुलिस ने इस बयान के आधार पर ताहिर हुसैन से जब पूछताछ की तो षड्यंत्र का पूरा टेप खुद ब खुद बजने लगा। ताहिर हुसैन ने दंगे की प्लानिंग की पूरी टाइमलाइन खोल कर रख दी, जिसमें उसने ये भी बताया कि कैसे वो खालिद सैफी और उमर खालिद के संपर्क में आया और दिल्ली के दंगे को अंजाम दिया गया। सुनिए ताहिर हुसैन का वो कबूलनामा। मैं यूनाइट अगेंस्ट हेट ग्रुप से जुड़े खालिद सैफी और उसके जरिए जेएनयू के उमर खालिद से जुड़ा हूँ और उसके भाषण सुनता था।
खालिद ने मुझसे कहा था सीएए में बड़ा दंगा करेंगे जिससे सरकार हिल जाएगी। मैं अपने इलाके में लड़के तैयार रखूं। 8 जनवरी को खालिद सैफी ने मुझे शाहीन बाग में उमर खालिद से मिलवाया। उमर ने कहा कुछ बड़ा धमाका नहीं करेंगे तब तक केंद्र सरकार नहीं हिलेगी। 370 और राम मंदिर पर हम चुप रहे, पर सीएए वापस करा कर रहेंगे। तब तक सरकार घुटनों पर नहीं आएगी जब तक बड़ा धमाका नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे देश में कितनी आग लगानी पड़े, विदेशों में सरकार की बदनामी हो, इसके लिए कितने घरों में आग लगानी पड़े, कितने हिंदुओं को मारना हो, मारेंगे। मीटिंग के दौरान यह भी तय हो गया था कि दिल्ली के अंदर उस वक्त दंगे भड़काए जाएंगे जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर होंगे, और दिल्ली में जब दंगे भड़केंगे तो पूरे विश्व के अंदर भारत की इमेज खराब होगी और मोदी सरकार अपने घुटनों पर आ जाएगी। इस चेहरे को याद कीजिए, आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा, जिनके शरीर पर 51 जख्म मिले थे। उनकी मौत कैसे हुई आप समझ गए होंगे। दिल्ली को जलाना है, पूरी प्लानिंग की गई थी। अंकित नहीं 52 लोग दिल्ली के दंगे में मारे गए थे। पहली कड़ी का पता चल चुका है, अब कानून सबका हिसाब करेगा। ताहिर ने कैसे दिल्ली के दंगों की प्लानिंग की, कहां से पैसा आया, किसने मदद की, आगे उसका भी खुलासा करेंगे। उससे पहले दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड और दंगे के आरोपी नंबर 1 उमर खालिद का कबूलनामा भी सुन लीजिए। उमर खालिद ने अपने बयान में बताया कि जब नागरिकता संशोधन बिल पास हुआ तो पहले उन्होंने जंतर मंतर पर कुछ छात्रों के साथ आंदोलन किए। जब उस आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ा तो एक साजिश रची गई जिसके अंदर उमर खालिद ने ताहिर हुसैन और खालिद सैफी के साथ मिलकर ये बात कही कि इस तरीके के आंदोलन से कुछ होने वाला नहीं है, कोई बड़ा धमाका करना पड़ेगा। 16-17 फरवरी की शाम को हमने मीटिंग करके योजना बनाई कि दंगा ही एकमात्र तरीका है, सरकार पर दबाव बनाकर इस कानून को वापस करवा सकते हैं। इसके लिए मैंने लोगों से कहा, आप अपने पास पत्थर, तेजाब, पेट्रोल और हथियारों को इकट्ठा करके रखें, जब ज़रूरत पड़ेगी तब इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद 23-24 जगह चल रहे दिल्ली के प्रदर्शन में शामिल हुआ। उसके बाद अमरावती महाराष्ट्र भी गया, जहां पर मैंने कहा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान 24 फरवरी को हम सबको सड़क पर आकर अपनी ताकत दिखाकर भारत सरकार पर दबाव बनाना होगा। इसी योजना के तहत ट्रंप के दौरे के दौरान जगह जगह प्रदर्शन और दंगे कराने शुरू कर दिए और देखते ही देखते नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों में दंगा फैल गया। इस तरीके से हमने दिल्ली में दंगे करवाए। मेरे भाषण को मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर देख सकते हैं। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है। हमने औकात से बाहर निकलने की कोशिश करी तो जैसे हमारी दादियां शाहीन बाग की तुम्हें औकात पे ला रही है, तुमसे वादा रहा तुम्हें औकात पे लाएंगे। और अमित शाह जो क्रोनोलॉजी समझाते हैं तो उनको भी एक क्रोनोलॉजी समझा के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। सीएए जाएगा, उसके बाद एनपीआर जाएगा, उसके बाद एनआरसी जाएगा और उसके बाद ये लोग सत्ता से जाएंगे। आप तमाम लोग जो है मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लड़ते रहिए, जज्बा बनाए रखिए, जीत हमारी होगी। चार्जशीट में जो कबूलनामा किया गया है उससे तो यही लगता है कि सीएए और एनआरसी तो सिर्फ जुबान पर था, इसकी आड़ में दंगा करना मेन मकसद था, जिसकी पूरी क्रोनोलॉजी उमर खालिद ने बना रखी थी। इसमें उसकी मदद राइट हैंड खालिद सैफी ने की। सैफी ने दिल्ली दंगे को पूरा फाइनेंस किया। ताहिर हुसैन ने अपने कबूलनामे में उस पूरे सीक्वेंस को बताया है कि किसने उसे पैसे दिए, कहां से हथियार खरीदा गया, लड़के इकट्ठा किए और दिल्ली में खून खराबा किया गया। उमर ने कहा, पैसों की चिंता मत करना, दिल्ली के कई साथी और पीएफआई के लोग पैसों का इंतजाम कर रहे हैं। आप बस बड़े दंगे के लिए लड़के तैयार करो, दंगे के लिए सामान खरीदो
पैसों की चिंता मत करना, पैसे खालिद आप तक पहुंचा देगा। फिर खालिद ने मुझे 25,000 रुपए दिए जो मैंने अपने इलाके में गुलफाम को दिए, जिस पर गुलफाम को लड़के तैयार और असलहे खरीदने को कहा, जिस पर गुलफाम ने कहा उसके पास लाइसेंसी पिस्टल है। इस पर मैंने उसे 15,000 रुपए दिए। कुछ दिन बाद गुलफाम ने बताया उसने 100 कारतूस खरीद लिए हैं, कुछ उसके पास पड़े हैं। कुछ दिन बाद सैफी का फोन आया और तैयारी के बारे में पूछा। मैंने बताया मेरी पूरी तैयारी है। तो उसने कहा उमर भाई ने कहा है इसी महीने दंगे शुरू कर देंगे, ट्रम्प भारत आएगा तभी दंगे शुरू कर देंगे, पूरे संसार का ध्यान भारत पर जाएगा। फिर 23 फरवरी को हमने दंगे शुरू कर दिए। मैं अपनी लाइसेंसी पिस्टल पहले ही बरामद करा चुका हूँ, कुछ घर की छत पर रखे हैं, उन्हें बरामद करा सकता हूँ। मतलब दंगे कराने के बाद खुद को कैसे बचाना है उसकी भी ताहिर ने प्लानिंग कर ली थी, लेकिन सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। ताहिर ने जो बात कबूल की है उन बातों को खालिद सैफी ने भी कबूला है और दंगे की चिंगारी को भड़काने का पूरा फॉर्मूला बताया है। दंगे के आरोपी नंबर 2 से सुनिए दंगे की प्लानिंग का कबूलनामा। 8 जनवरी को मैंने ताहिर और उमर की मुलाकात शाहीन बाग में कराई। यहाँ उमर ने कहा इस सरकार के रहते हमारा धर्म खतरे में है, हमें बड़ा करना पड़ेगा, पैसों की चिंता न करना, लड़के तैयार करो। जिस पर ताहिर ने कहा वो तैयार है। जो हमने प्लान बनाया है, हम दिल्ली में जगह जगह विरोध प्रदर्शन के नाम पर और सड़कों पर कब्जा करेंगे, रास्ते बंद हो जाएंगे। जब लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी तो कहासुनी में बड़े पैमाने पर झगड़ा फसाद करेंगे, पूरी दिल्ली हिल जाएगी और सरकार को घुटनों पर आना पड़ेगा। प्लान के मुताबिक ताहिर ने मुस्तफाबाद और मैंने अपने इलाके में लड़कों को इकट्ठा किया और दंगे का सामान इकट्ठा कर तैयार रहने को कहा और ताहिर को 50,000 रुपए दिए थे। मैंने इशरत जहां के साथ मिलकर 13 जनवरी 2020 को खुरेजी में धरना करना शुरू कर दिया और अन्य जगहों पर भी मेरा जत्था था। हमें जब ट्रम्प के आने का पता लगा तो हमने 23 फरवरी को जगह जगह धरनों में सड़कें बंद कर दी। लोगों को दिक्कत हुई तो बड़े पैमाने पर झगड़ा फसाद शुरू कर दिया। मैंने 24 फरवरी की रात को ताहिर भाई से हालात पूछे तो उन्होंने बताया उनके इलाके में बड़े लेवल पर प्लान के मुताबिक दंगे हो गए हैं, हिंदुओं के घर जला दिए हैं। दिल्ली की कड़कड़ुमा कोर्ट ने क्राइम ब्रांच द्वारा दायर की गई इस चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है और ये माना है कि जिस तरीके के सबूत और चार्जशीट के अंदर जो तमाम एविडेंस जिसमें कॉल डिटेल्स और फॉरेंसिक रिपोर्ट शामिल है, उससे यही लगता है कि ये सभी लोग इस पूरे दंगे में शामिल थे। इसी आधार पर और जो तमाम बयान हैं उनके आधार पर इन सभी आरोपियों के खिलाफ केस चलाने के लिए आदेश दिया गया है। इससे पहले भी स्पेशल सेल इन सभी लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। आंदोलन लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, आंदोलन लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन जब आंदोलन नकारात्मक लाइन पकड़ लेता है, जैसे नफरत फैलाना, दंगा कराना और देश को बदनाम करना, तो ऐसे आंदोलन पर सवाल तो खड़े होंगे ही।